खबर नर्मदापुरम से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हुए अनेकों कार्यक्रम। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई गई। नर्मदापुरम के स्वयंवरम गार्डन में इस्कॉन मंदिर के द्वारा भव्य रूप से श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए कीर्तन, नाटक मंचन, प्रसादी वितरण किया गया, जहां सभी धर्म प्रेमी भक्तों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। भगवान श्री कृष्ण की आमद जन्माष्टमी के कार्यक्रम चारों तरफ चल रहे हैं और उसी कड़ी में नर्मदापुरम में इस्कॉन की तरफ से, जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ कहा जाता है, इस्कॉन की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम संचालित है, प्रोग्राम हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का मौका है और ये पुरनूर बोला जाए तो खूबसूरत समा है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की यादें और श्री कृष्ण और राधा की यादें और श्री कृष्ण और राम की यादें यहाँ पर निरंतर चल रही हैं और जिक्र हो रहा है। और अगर देखा जाए तो इस्कॉन में निरंतर इस बात को बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण के बारे में और श्री कृष्ण की जीवनी के बारे में, क्योंकि अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की जो जीवनी है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी तरीके की है। एक बोला जाए तो भागवत से लेके अगर देखें हम तो सबसे ज़्यादा जिक्र अगर आया है या नहीं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी भगवान का जिक्र हुआ है, सबसे ज़्यादा लेख लिखे गए हैं, सबसे ज़्यादा अगर धर्म की किताबें यानी तो हर तरीके हर मज़हब के लोगों ने अगर सबसे ज़्यादा लिखा है तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। और कृष्ण के बारे में इसलिए क्योंकि कृष्ण ने सिखाया है इस दुनिया को खुश रहना, तपस्वी का रूप, समर्पण का रूप, दोस्ती का रूप, और हर तरीके से देखा जाए तो कृष्ण ने अपने आप को यहाँ पर एक तरीके से एक आइडियोलॉजी के तरीके से पेश किया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आइडियोलॉजी हर एक मानवता के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक मानव के लिए एक अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। श्री कृष्ण ने बताया है, जताया है, दिखाया है कि कर्म करना चाहिए चाहे किसी कैसी परिस्थिति हो, और फल की चिंता नहीं करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के अपना कर्म करना चाहिए, और कर्म से ही इंसान प्रधान होता है, इसीलिए कर्म प्रधान कहा जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की बातें हैं जो कि बताई गई हैं, जो कि बोली गई हैं। आज आपके जन्म का आपका जन्म दिवस है, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से ये मशहूर है। और इस्कॉन टेम्पल की तरफ से, इस्कॉन की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है निरंतर यहाँ पर, क्योंकि सुबह से ही प्रोग्राम चल रहा है, सुबह से ही कार्यक्रम संचालित हैं। अभी यहाँ पर कीर्तन चल रहा है, कीर्तन के बाद प्रसादी वगैरह है, और भी निरंतर कई तरीके के प्रोग्राम हैं, कई तरीके के कार्यक्रम हैं। और कृष्ण की लीलाओं का यहाँ व्याख्यान हो रहा है, कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर इस्कॉन की तरफ से जो प्रोग्राम है, हम आगे चलते हैं, अंदर किताबें भी मौजूद हैं जो कि कृष्ण की एक लीलाओं के बारे में, कृष्ण के ज्ञान के बारे में, कृष्ण ने जो दुनिया को एक सीख दी है उन सीखों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं और किस तरीके के कार्यक्रम यहाँ संचालित हो रहे हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए, चाहे हर तरीके की मानव जाति के लिए कृष्ण की बातें, भगवान श्री कृष्ण की बातें, भगवान श्री कृष्ण की सीख बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं निरंतर लोगों में डिप्रेशन, निरंतर लोगों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने आप में एक अलगपन, एक एकाग्रता, एक कहीं ना कहीं तन्हाई हो गई है। तो उससे बाहर निकालने के लिए यहाँ पर इस तरीके के कार्यक्रम निरंतर आयोजित हैं और करे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ किस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं, हम आपको अंदर की स्थितियों से अवगत करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किताबों का संग्रह है, किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, और कई तरीके की किताबें हैं जो कि ज़िंदगी की सीख देती हैं, ज़िंदगी के एक जीवन के रास्ते को बताती हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ किस तरीके की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत मौजूद है,
मृत्यु की पराजय वो मौजूद है, रामायण यहाँ पर मौजूद है। और बताया जाए कि यहाँ पर हर तरीके की किताबें जीवन से जुड़ी हुई, जीवन को अच्छा और सुलभ बनाने की किताबें, इस तरीके की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पूरा एक कलेक्शन है, मैं चाहूँगा कि ये पूरा कलेक्शन आप देखें और यहाँ की स्थितियाँ बताएं कि किस तरीके की यहाँ पर किताबें मौजूद हैं और किस तरीके की यहाँ पर दिनचर्या और कार्यक्रम चल रहे हैं। हम इस्कॉन की तरफ से जो जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, हम वहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ एक नर्मदापुरम की एक शख्सियत हैं, डॉक्टर सेठा सर, अतुल सेठा सर हैं, जो कि निरंतर समाज सेवा में और समाज के उत्थान में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और योगदान भी सिर्फ इस तरीके का नहीं कि सिर्फ एक मार्गदर्शन, लेकिन उससे अलग हटके हर तरीके का, हर वर्ग को, हर तरीके का, हर तबके को सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा कि सर इस आयोजन के बारे में और जन्माष्टमी के बारे में क्या बोलते हैं। सर सबसे पहले स्वागत, और आज का जो आयोजन है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अगर कृष्ण हैं तो ये संसार इतना अच्छा है, रहने लायक है। और ऐसा ही मानना एस्कॉन का भी है, क्योंकि एस्कॉन की शुरुआत ही हुई थी कि जब गीता का अनुवाद हुआ था अंग्रेजी में। चूँकि अनुवाद होने के बाद ही उस भाषा को जानने वाले उस तथ्य तक पहुंच सकते हैं। और इंग्लिश में जब उसका ट्रांसलेशन करके पूरे दुनिया में इसको पहुंचाया, और तब ये अपने पास चीज़ें नहीं थी आज जैसे मीडिया है वो, तब जो कुछ भी होता था सब लिख के होता था या लेटरों से होता था। और उस वक्त प्रभुपाद जी ने हज़ारों संख्या में लेटर लिखे। और एक बड़ी अच्छी बात है कि ये चीज़ उन्होंने शुरू की थी जब वो 70 साल की उम्र के थे। 70 साल की उम्र के बाद उन्होंने चीज़ शुरू करी और पूरी दुनिया में पहुंचा दी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो श्री कृष्ण का सिद्धांत है वो तो उन्होंने पहुंचाया ही, लेकिन इस श्री कृष्णमय जगत में जो आनंद है उस आनंद की अनुभूति सबको कराई। और उस अनुभूति के कारण ये हुआ कि जो कृष्ण को मानते हैं वो तो मानते ही हैं, जो नहीं भी मानते हैं वो उस अनुभूति को समझ पाए, उसका अनुभव कर, ये पूरी दुनिया सुंदर बने, ऐसा एक चलन चला। और आज जहाँ पर श्री कृष्ण को लोग भगवान नहीं मानते हैं वहाँ भी इसके मंदिर बने हुए हैं। लोग इस एक जो हमारा पूरा अभियान चल रहा है उससे जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया में ये फैले, ऐसा हमारा वो है। क्योंकि जिस तरह से आज आप देख रहे हैं हर जगह समय के साथ लड़ाइयाँ हैं, आपस में लड़ाइयाँ हैं, कहीं देश की हैं, कहीं धर्म की हैं, कहीं किसी चीज़ों की हैं। लेकिन एक जब हम एस्कॉन में आते हैं, इस आनंद की अनुभूति करते हैं, एक भाईचारे की अनुभूति करते हैं, तब हम सब मिलकर एक होते हैं। और जब ये संदेश पूरे विश्व को जाएगा तो ये देशों की लड़ाइयाँ हैं, समय की लड़ाइयाँ हैं, लोगों की लड़ाइयाँ, सब मिट के एक देश सुंदर बनेगा, रहने लायक बनेगा और सभी के लिए आनंदमयी बनेगा। धन्यवाद। हम अभी बात करने के लिए आए हैं प्रणव दास जी से, जो कि इस्कॉन के नर्मदापुरम जो मंदिर है उसके अध्यक्ष हैं। और आज जो जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जो अवतरण का दिवस है, कृष्ण जन्माष्टमी, उसके यहाँ पर जो पूरे प्रोग्राम जो हो रहे हैं, कार्यक्रम जो हो रहे हैं, उसका पूरा संचालन आप देख रहे हैं। और यहाँ के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आप मॉनिटर करते हैं, आप देखते हैं। आपके द्वारा यहाँ पर ये सब मिलजुल के सबके साथ रह के ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो मैं सर से पूछूंगा कि किस तरीके के आयोजन है और भगवान श्री कृष्ण की किस तरीके की लीलाओं का यहाँ वो वर्णन करना चाहेंगे, जो कि मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं बोला जाए तो एक अपने आप में एक मिसाल है और लोगों के लिए सीख है। तो मैं सर के पास चलता हूँ कि आप क्या बताना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो आपको सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। और मैं जानना चाहूँगा कि धन्यवाद आपका। और जैसा आप बता रहे थे कि यहाँ पर आयोजन वास्तव में तो अगर भगवान की इच्छा नहीं हो तो बोलते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता है।
तो ये वास्तविकता है कि पत्ता भी नहीं हिलता है। और ये जो आयोजन है भगवान की इच्छा से, भगवान की शक्ति से, भगवान जो हमें बुद्धि दे रहे हैं उसके माध्यम से हम कर पा रहे हैं, है ना। और साधारण जैसे मनुष्य होता है तो वो इस प्रकार से विचार रखता है कि मैं कर रहा हूँ, नहीं तो भगवत गीता में भगवान इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, कि अहंकार वश एक कोई मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि करने वाला मैं हूँ, लेकिन वास्तव में जो करने की शक्ति, बुद्धि, बल, जो भी वस्तुएं हैं वो प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये भगवत गीता का ज्ञान है और इसी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। भगवान का आज प्राकट्य है दिवस, प्राकट्य दिवस, जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। तो भगवान का संदेश है कि मेरे जन्म को, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे जन्म को समझो, मेरे कर्म को समझो, इससे तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा और मुक्ति का रास्ता भगवान का ये संदेश है कि उसको अच्छे से तत्वतः समझने का भगवान बोल रहे हैं। जैसा भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं उस प्रकार से समझना है कि भगवान अप्राकृत हैं, भगवान की लीलाएं, भगवान का प्राकट्य सब अप्राकृत है, अलौकिक है, इस जगत का नहीं है, ये भौतिक जगत है। भगवान आध्यात्मिक जगत से हैं, आध्यात्मिक जगत वाला ही शरीर लेकर आते हैं और वापस लीलाएं करके भगवान हमें अट्रैक्ट करने आते हैं खुद से। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, अनुग्रहाय भक्तानाम। तो ऐसा बोल रहे हैं भक्तों पे अनुग्रह करने भगवान आते हैं। मानुषम देहम आस्थितः, कि मनुष्य जैसा शरीर लेकर आते हैं, वास्तव में मनुष्य नहीं है। फिर बोलते हैं भजते तादृशी क्रीड़ा, कि भगवान फिर लीला करते हैं यहाँ आकर। तादृशी क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब लीलाएं करते हैं अनेक अनेक। भजते यानी आनंद लेते हैं वो लीलाओं का। और ये यहाँ पर दिखाते हैं कि देखो मेरे साथ जब रहते हो, मुझसे जब संबंध होता है तो आनंदमयी जीवन होता है। और ये आनंदमयी जीवन के लिए तुम्हें मुझ तक पहुँचना होगा, मेरे धाम तक आना होगा। तो ये सब संदेश भगवान दे रहे हैं। और इस प्रकार से वर्णन है कि मुक्तिदाता मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का नाम है जो मुक्ति देते हैं। और इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है कि केवल भगवान ही मुक्ति दे सकते हैं, वो देवी देवताओं के वश की बात भी नहीं है। तो भगवान मुकुंद हैं, मुक्ति दे सकते हैं। और ये सब संदेश भगवान देते हैं, इस जगत में आते हैं, प्रकट होते हैं। तो बस यही लीला उत्सव, भगवान का जन्म का लीला उत्सव हम मनाने के लिए यहाँ पर। और वास्तव में ये लीला उत्सव मनाने के माध्यम से हम इस जगत के कष्टों से भी मुक्त होते हैं और इस जगत से भी मुक्त होकर भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। ये भगवान बता रहे हैं, उसका रास्ता बता रहे हैं भगवान। सर आज के टाइम में जो क्योंकि जिस तरीके के कार्यक्रम आपने आयोजन किए हैं यहाँ पर, वो एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और संस्कृति, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं संस्कृति को इस वक्त बहुत छेड़ा जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि क्या है, जो आज की युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उसको ये बातें उसके सामने नहीं आ पा रही, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो देखिए, इसीलिए हम इस उत्सव में जैसे नाट्य प्रस्तुति कर रहे हैं, तो क्या होगा कि युवाओं को शायद वो हम अगर प्रवचन के माध्यम से बताना चाहेंगे तो वो ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, आप नाट्य प्रस्तुति किया, तो उस नाट्य प्रस्तुति में भी काफ़ी वर्ग सम्मिलित हुआ है जिन्होंने ये नाटक का उसको संपन्न किया है। तो हम देख रहे हैं कि वो नाट्य प्रस्तुति अगर दे रहे हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण किया होगा, श्रीमद् भागवत के ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण किया होगा। और अन्य युवाओं को भी अवसर है कि कुछ नहीं तो कम से कम हम ये नाट्य प्रस्तुति देख सकते हैं, जो थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी लगता है, और उसके माध्यम से हम वो दिव्य ज्ञान को मतलब उससे आकर्षित हो सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं अनेक चीज़ों को एकत्रित करने का, सांसारिक चीज़ों को एकत्रित करने का, बहुत सुंदर सुपर बाइक हो, कोई सुंदर स्त्री हो हमारे पास, गर्लफ्रेंड,
और इन सब चीज़ों से बहुत पैसा हो, बहुत नाम हो, तो आजकल के युवा पूरा रजोगुण में इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो आनंद की खोज के लिए इन सब चीज़ों के संपर्क में आ रहे हैं या एकत्रित कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, वो आनंद इन चीज़ों में नहीं है। तो भगवत गीता का ज्ञान यही है कि जब तक आप भगवान के संपर्क में हैं, जब तक आप प्रसन्न रहेंगे। अगर भौतिक चीज़ों के संसर्ग में हैं तो आप अप्रसन्न ही रहेंगे। क्यों? उसका कारण भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि क्योंकि आप तो आत्मा हैं जो कि आध्यात्मिक वस्तु है, जो कि भौतिक वस्तु नहीं है। तो ये जो शरीर है ये भौतिक है और आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। तो ये शुरुआती ज्ञान है, भगवत गीता के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। कम से कम इस स्तर पे हमें आना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। और ये शरीर और आत्मा का मेल इस प्रकार से है जैसे कि तेल और पानी। तो तेल और पानी कभी नहीं मिलते हैं, हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा और जो शरीर का जो ये मिलन है, वास्तव में यही हमारी सारी समस्याओं का जड़ है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ये समस्या की जड़ का हल है कि हम जो आत्मा हैं, आध्यात्मिक जिसको बोलते हैं स्पिरिट, तो हम स्पिरिचुअल सोल हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर हम उससे संबंधित कार्य करते हैं तो वो हमारा वास्तविक कार्य होगा, उससे हम प्रसन्न होंगे। वास्तविक चीज़ों से ही तो हम प्रसन्न होंगे नहीं। को संदेश है ये भगवत ज्ञान लीजिए, आनंद प्राप्त करिए जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ किस तरीके की ऊर्जा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का दिन है, आपके जन्म दिवस का दिन है, और ये एक नॉलेज का दिन है, एक सीख का दिन है। एक यहाँ पर अपने आप में अगर बोला जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ दिखाया गया है और समझाया गया है कि ये सिर्फ इसको एक इंटरटेनमेंट के लेवल पे ना देखा जाए, ये एक सीख भी है कि यहाँ पर अगर कोई अगर आता है, व्यक्ति जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ के बारे में भी पता चलेगा कि वाकई में उसकी जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उन उद्देश्यों को बताने के लिए इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं और ये निरंतर चलते रहेंगे। खबर भारतवर्ष से ताज खान, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।